हेलो, कैसे हो आप सभी। आज फिर मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ब्रिलियंट नर्सिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, कंटिन्यूस टॉपिक है हमारा सीपीआर। पहले हमने बात की थी सीपीआर क्या होता है, इसकी बात की, फिर हम सीपीआर कैसे देते हैं अडल्ट में। अब हम बात करेंगे बेटा सीपीआर हम छोटे बच्चों में कैसे देते हैं। तो देखते हैं सीपीआर छोटे बच्चों में कैसे देते हैं, चिल्ड्रन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब वैसे ही है। थोड़ा सा डिफरेंट वो कौन सा देखेंगे। सबसे पहले जो हम कोई भी बेबी को हम देखते हैं रोड साइड या कहीं पे भी देखते हैं बेटा, तो हम उस बेबी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे उसे देखेंगे, देखने के बाद बेटा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा उसे कि कैरोटिड पल्स उसे नहीं मिल रही है, ठीक है। सीन को सेफ्टी किया, सीन सेफ्टी मतलब रोड साइड डला हुआ है कोई बेबी, तो उसे हम उठा के साइड में रखेंगे। साइड में रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसका कैरोटिड पल्स देखेंगे। अगर कैरोटिड पल्स अगर फेल्ड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, चाइल्ड के लिए हम सबसे पहले, जो चाइल्ड है चाइल्ड के लिए हम सबसे पहले कॉल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉल करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। जो अडल्ट है, अडल्ट में हम सबसे पहले कॉल करते हैं, अडल्ट में हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है तो सबसे पहले हम बेटा सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और कॉल करके हम क्या करेंगे बेटा, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जिसे बोलते हैं ERS। इसे एक्टिवेट करने के बाद तब तक हम फिर जैसे इसे एक्टिवेट कर दिया, अगर हम सिंगल रेस्पायर हैं तो, और अगर हम डबल रेस्पायर हैं तो क्या करेंगे, एक लोग सीपीआर देगा और दूसरा लोग क्या करेगा बेटा, हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ऐसा करेंगे जब तक वो क्या आ जाएगा, कोई भी हमारी एम्बुलेंस वगैरह आ जाएगी, वो क्या लेके आ जाएगी, डीफैब लेके आ जाएगी। डीफैब मतलब डिफिब्रिलेटर लेकर आ जाएगी। इतनी हमने बात की बेटा। इन्हें स्टेप बाय स्टेप में देखते हैं तो वो देखो कैसे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, जो अपन ने पहले पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेटा, और ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखो क्या है कि असेसमेंट एंड सीन सेफ्टी, असेसमेंट करेंगे, सीन सेफ्टी करेंगे, आर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या देखना है, सीन सेफ्टी है या नहीं है। इफ यू आर रोड साइड, अगर आप रोड साइड हैं, फर्स्ट इंश्योर ए सेफ प्लेस, सबसे पहले हमें सेफ प्लेस देखना है। देन चेक द विक्टिम रिस्पॉन्स, और फिर हमें देखना है विक्टिम का रिस्पॉन्स, कि विक्टिम हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, चेक कैरोटिड पल्स। छोटे बच्चे में हमें कौन सी पल्स देखनी है, कैरोटिड पल्स देखनी है। किसके लिए, सेकंड कौन सी देखनी है, अगर ये नहीं है तो कौन सी देख सकते हैं अपन, फीमोरल पल्स देख सकते हैं। इसके अलावा इफ यू आर सिंगल रेस्पायर, अगर आप एक लोग हैं तो उस कंडीशन में गिव 2 मिनट सीपीआर, 2 मिनट के लिए सीपीआर देना है। इसके अलावा एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। ये हमने बात की। अगला क्या करेंगे बेटा, फॉरगेट, किसके लिए, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ताकि कोई लोग आए और वो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लेके आ जाए। अगला हम क्या देखेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, ये हमारी बेसिक स्टेप ही चलनी है, ठीक है। अगर हम सिंगल रेस्पायर हैं, क्या है बेटा, सिंगल रेस्पायर हैं, तो हमारा कंप्रेशन प्लस रेस्पिरेशन, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 30:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 30:2 लिखा है, 30:2 इफ सिंगल रेस्पायर। कौन सा बेटा, सिंगल रेस्पायर, अगर एक लोग है तो। इफ 2 रेस्पायर आर प्रेजेंट, अगर 2 रेस्पायर हैं तो हमें क्या करना है, 1 गिव सीपीआर एंड सेकंड एक्टिवेट इमरजेंसी सिस्टम। अगर हम 2 रेस्पायर हैं तो हमें क्या करना है, एक लोग वहां पे सीपीआर देगा और दूसरा लोग इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए, अगर 2 रेस्पायर हैं तो कितना 15:2 होना चाहिए, मतलब 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देनी है, ठीक है। ये हमने बात की। अगला ये हैंड टेक्निक है बेटा, किसकी बात करेंगे बेटा, हैंड टेक्निक की बात करेंगे। कौन कौन सी, 2 हैंड टेक्निक अप्लाई करनी है, और 1 हैंड टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये टेक्निक भी अपन अप्लाई कर सकते हैं या 1 हैंड वाली टेक्निक भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। आर यू यूज फॉर चेस्ट कंप्रेशन के लिए या सिंगल हैंड का यूज कर सकते हैं या डबल हैंड का यूज कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ, जो हम डेप्थ उसे चेस्ट को दबाएंगे, वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अबाउट 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा कंप्रेशन रेट इज 100 से 120 मिनट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100 से 120 मिनट होनी चाहिए। हमने किसकी बात की बेटा, ये हमने चाइल्ड की बात की। अगला हम देखेंगे इन्फेंट।
किसके बारे में देखेंगे बेटा? इन्फेंट। जो इन्फेंट है उसको हम सीपीआर कैसे देते हैं? वैसे देखो क्या है बेसिक स्टेप इन इन्फेंट सीपीआर। जब हम इन्फेंट को सीपीआर देते हैं तो बेटा कैसे देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। वो क्या है, वही असेसमेंट करेंगे, सीन सेफ्टी करेंगे, ये सारी बातें हैं। इसमें जो सारी जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो अपन उन पर फोकस करेंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं उन पर फोकस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, जो हमारा इन्फेंट होता है, इन्फेंट मतलब 1 साल का बच्चा, किसको बोलते हैं? 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। तो उसमें हम जो पल्स देखते हैं वो ब्रोंकियल पल्स देखते हैं। और सेकंड उसमें कौन सी देखते हैं बेटा? फीमोरल पल्स देखते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल रेस्पायर हैं तो गिव 2 मिनट सीपीआर, वही 2 मिनट सीपीआर देना है और एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को, और एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को, ठीक है। गेट किसके लिए? एक्सटर्नल ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के लिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। लेकिन इसमें और क्या याद रखना है, ये अगर सिंगल रेस्पायर है, कौन सा बेटा? सिंगल रेस्पायर है तो 30:2 होना चाहिए। अगर हमारे डबल रेस्पायर है प्रेजेंट है तो हमारा सीपीआर, जो हमारा सीपीआर, ठीक है, अगर सिंगल रेस्पायर है तो पहले हमें सीपीआर देना है 2 मिनट के लिए, सीपीआर, ये थोड़ा सीपीआर, ठीक है। एंड सेकंड एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, अगर 2 पर्सन है तो। कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो इसका कितना रहता है बेटा? 15:2 रहता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसका, अगर हमारा सिंगल रेस्पायर है, अगर हमारा सिंगल रेस्पायर है तो बेटा सिंगल रेस्पायर के लिए हम 2 फिंगर टेक्निक यूज करते हैं। 2 फिंगर टेक्निक का यूज करेंगे चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए। अगर हमारा डबल 2 पर्सन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? थंब का यूज करते हैं, मतलब 2 थंब का यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक रेस्पिरेशन देगा, जो हमारा रेस्पिरेशन देगा, और एक हमारा कंप्रेस करेगा। अगला है चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ। इसके अंदर चेस्ट कंप्रेशन की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। इतनी कितनी? मतलब अपन बोल सकते हैं 1.5 इंच या अपन बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अगला इसका रेट की जो कितना, किस स्पीड से देना हमें कंप्रेशन, तो वो 100 से 120 मिनट की स्पीड से हमें कंप्रेशन देना है, ठीक है। और कुछ है इसमें, अब देखते हैं बेटा न्यूनेट। न्यूनेट को बोलते हैं जन्म से लेकर जो अभी बर्थ हुआ है उससे लेकर 28 डे तक जो बेबी होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? न्यूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूनेट। अब न्यूनेट है तो न्यूनेट में हम क्या देंगे बेटा? कंप्रेशन का जो हमारा कितना रहेगा पर मिनट, इतनी रहेगी, बाकी सब वैसा ही फॉलो करेंगे। वेंटिलेशन कितना आएंगे? 30 रहेंगे। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? 90:30। अगर इसे मैं कट करके देखूंगा तो 9:3। अगर इसे मैं दोबारा से देखूंगा तो 3 से अगर इसे डिवाइड करूंगा तो 3:1। कितना होगा बेटा? 3:1। ये हमारा सीपीआर था। फिर कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ समरी है बेटा, थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। ये समरी है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। देखो अडल्ट है, बोथ हैंड का यूज करना है। इसमें 1 हैंड का यूज कर सकते हैं, बोथ हैंड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बेटा थंब का और फिंगर का यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, कैसे यूज करना है वो। फिर इसके अलावा इसमें कंप्रेशन है, वो कंप्रेशन जो कंप्रेस करेंगे स्किन दैट, इसमें भी 2 इंच, इसमें भी 2 इंच, इसमें 1.5 इंच, ठीक है। इतनी मतलब 5 सेंटीमीटर और इसमें 4 सेंटीमीटर। ये बात कर ली हमने, ठीक है। ये हमारा सीपीआर आज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। देखो सीपीआर अच्छे तरीके से इसमें मैंने समझाया है, आप समझने की कोशिश करना, और जो भी डाउट है आपको वो मुझे कमेंट में सेंड करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलो।